हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, मैं कल वीडियो नहीं बना पाई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बिकॉज़ कुछ दिनों से मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रह रहा है काम के बर्डन से, और घर में एक कज़न का शादी है, तो इस वजह से घर में थोड़ा भीड़ भाड़ भी चल रहा है, तो मुझे मौका भी नहीं मिल पा रहा है, काम भी थोड़ा बढ़ गया है और इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। बट जैसे ही मुझे समय मिल जाता है मैं उस समय वीडियो बना देती हूँ। आज थोड़ा समय मिला है तो सोची कि मैं वीडियो आप लोग के लिए बना देती हूँ। और आप लोग क्या कीजिएगा ना कि देखिए, जो मैं पीडीएफ दी हूँ ना, बहुत अच्छा पीडीएफ है, आप उसको पीडीएफ को ना बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मुझे जो भी समय मिल रहा है थोड़ा बहुत भी, तो मैं उस चीज़ में कोशिश कर रही हूँ कि आपका मैं वीडियो बना करके उसको समझा दूं। बट आप अपने तरफ से भी पूरा कोशिश कीजिए कि सारा पीडीएफ को अच्छे से 1 से 2 बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम कीजिए, बहुत कीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको काम आएगा। और उस थ्योरी को पढ़ लीजिए। और कंप्यूटर देखिए है तो बहुत कम चैप्टर, बट उसका जो थ्योरी है ना बहुत ज़्यादा है, और तो उसके लिए समय थोड़ा चाहिए। और 10 दिन में कंप्यूटर का थोड़ा लेक्चर ले पाना बहुत मुश्किल है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना भी लेक्चर लूँ तो आपका मैक्सिमम पोर्शन में कवर कर दूँ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूँ। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैं अभी बता देती हूँ कि मान लीजिए आगे मैं लेक्चर अगर नहीं भी ले पाती हूँ तो मैं इम्पॉर्टेंट कुछ है टर्म वो मैं बता देती हूँ कि जैसे आप लोग ना MS ऑफिस है, MS ऑफिस, इसके बारे में ना थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सबसे अच्छा रहेगा आप जो पीडीएफ में MS ऑफिस मतलब MS वर्ड, MS ऑफिस में क्या आता है, MS वर्ड आता है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये 3 के लिए ना सबसे अच्छा रहेगा कि आपके पास अगर डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है तो उसमें आप MS ऑफिस ओपन कीजिएगा और सबसे पहले MS वर्ड के बारे में ना जितना भी उसका मेन्यू दिया हुआ है उस चीज़ को अच्छे से डील कर लीजिएगा। ठीक है, उस चीज़ को डील करने का मतलब है कि आप MS वर्ड अगर MS ऑफिस खोलते हैं उसमें MS वर्ड पहले खोलिएगा तो यहाँ पर देखिएगा होम मेन्यू रहेगा, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, उसके बाद रेफरेंस रहेगा, व्यू रहेगा, प्रीव्यू रहेगा। ये सब चीज़ में होम पे क्लिक कीजिएगा, उसमें बहुत सारा चीज़ आएगा कि जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, पेस्ट, कॉपी, फॉर्मेट, ये सब का ना शॉर्टकट की कम से कम आप MS वर्ड, MS एक्सेल और जो पावर पॉइंट है इसका जो शॉर्टकट की है ना वो याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है ना MS ऑफिस से मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन आपका MS ऑफिस से ही पूछ लेगा, और वो भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपका शॉर्टकट की पे पूछेगा। तो शॉर्टकट की थोड़ा देख लीजिएगा। ऐसा करूँगी ना कि होता है तो मैं कल से शॉर्टकट की थोड़ा लेते आऊँगी कि MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की पढ़ना है, अगर मैं कोशिश करूँगी। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग किसी पे डिपेंड ना रह करके खुद से इस चीज़ को तैयार करें। सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने लैपटॉप पर इस सब चीज़ को ना प्रैक्टिकली कीजिए। प्रैक्टिकली कीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और समझ में भी आएगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो आप उस चीज़ को ना प्रैक्टिकली थोड़ा ज़रूर कर लीजिए, कम से कम MS वर्ड का। देखिए MS वर्ड अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो उससे रिलेटेड MS एक्सेल है, ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, और सबसे कम MS पावर पॉइंट में है। आप अगर ये दो MS वर्ड अच्छे से कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड MS एक्सेल ठीक से हो जाएगा। MS एक्सेल में थोड़ा 2-4 पॉइंट जो रहता है, मतलब 2-4 टॉपिक ऐसा रहता है, टर्म जो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही पावर पॉइंट में भी 2-4 टर्म एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी सबका सेम ही फंक्शन होता है MS वर्ड में, MS एक्सेल में और MS पावर पॉइंट में। तो ये थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, कोशिश कीजिए कि इसको आप ना आज से शुरू कर दीजिए थोड़ा पढ़ना। और मुझे जैसे भी समय मिल रहा है ना मैं कोशिश करूँ कि उस समय के रहते हुए मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेक्चर आपका कंप्लीट करवा दूँ। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ, आप भी अपने तरफ से पूरा कोशिश कीजिए कि आप भी समय रहते सारा PDF को अच्छे से 1 से 2 बार, मिनिमम 2 से 3 बार आप उसको पढ़ डालिए और प्रैक्टिस कीजिए। और MS वर्ड के लिए मैं जैसा बताई हूँ, MS ऑफिस के लिए आप प्रैक्टिकली अपना लैपटॉप या जिसके पास डेस्कटॉप है उस पर प्रैक्टिकल थोड़ा आप देखिए, उसका मीनिंग क्या होता है। इंसर्ट के लिए पूछेगा ये क्या होता है, आप जैसे क्वेश्चन बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन का, तो उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है आपको आइडिया मिल रहा होगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ना आप MS वर्ड को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। MS एक्सेल को मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी में करवा देने का, बट देखिए
कंप्यूटर ऐसा चीज़ है कि समझाना बहुत पड़ता है और थोड़ा सा है बट है बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए। चैप्टर बहुत कम दिया है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन उसी चैप्टर में ना बहुत ज़्यादा है पढ़ने को। तो आप थोड़ा अच्छे से अपने तरफ से ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि समय है नहीं और मेरे पास समय मिल नहीं पा रहा है। मैं बोल रही हूँ कि जैसा कि शादी है घर में, इस वजह से गेस्टिंग वगैरह पूरा हो चुका है और टाइम नहीं मिल पा रहा है और मेरा हेल्थ उसी को थोड़ा हो जा रहा है, इसी के कारण थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो जितना मेरे से मैनेज होता है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग का कंप्लीट कर दूँ। और जैसे मैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर आप लोग लेक्चर देखे होंगे और दूसरे स्टूडेंट के लिए जो कि फर्स्ट टाइम जुड़े उनको मैं बता दी हूँ कि जैसे आप पीडीएफ मैं भेज दी हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके डेली पीडीएफ पढ़िए और वही मैं पीडीएफ को क्लास में रिवीजन करवा देती हूँ, उसका टर्म समझा देती हूँ कि क्या होता है। जैसे मैं प्रीवियस ईयर में मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बताई थी कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है। तो 2 टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी जो होता है बहुत सारे टाइप का होता है। तो जो एक मैं बता दी थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेटर, यूटिलिटी, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर दी थी। और मैं बोली थी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा अच्छे से इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर का जो यूजर रहता है और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर रहता है वो दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंटरफेस का काम करता है यूजर, कंप्यूटर के यूजर और हार्डवेयर के लिए। हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। इसका बहुत सारा टास्क होता है कि कौन कौन सा टास्क ये परफॉर्म करता है। और इसका जो ये क्या करता है ना कि जो आपका पेरिफेरल डिवाइस जो मैं बताई थी, पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब पेरिफेरल डिवाइस वगैरह होता है। तो उस पेरिफेरल डिवाइस को ना कंट्रोल करता है। क्या पेरिफेरल डिवाइस जो होता है जैसे डिस्क ड्राइव हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, ये सबको ना वो कंट्रोल करता है। और इसका एग्जाम्पल दिया होगा आपके पीडीएफ में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल याद रखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन है एग्जाम्पल से ही पूछता है कि इसमें कौन सा इसका एग्जाम्पल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, लाइनक्स। उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल है, विंडो। विंडो में जैसे विंडो 8, विंडो 7, विंडो 10, ये सब तो विंडो। उसके बाद आता है एक iOS, उसके बाद है DOS, DOS, ETC, ये सब जो है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। इसका फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, जैसे मैं बताई कि यूजर, कंप्यूटर का जो यूजर है हार्डवेयर है उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। ये फंक्शन करता है कि जैसे ऑपरेटिंग, जैसे मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस का मैनेजमेंट करना, डिवाइस को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना। ये जब इंटरफेस काम कर रहा है हार्डवेयर और यूजर के बीच में। हार्डवेयर क्या होता है, जो आपका हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, वही हार्डवेयर हो गया। और यूजर कौन है, यूजर हम लोग हो गए, कंप्यूटर जो यूजर है हम लोग यूजर हो गए। तो उसके बीच का जो है ना वो इंटरफेस का काम करता है। उसके बाद क्या है, इसका काम क्या होगा, इसी दो बीच के जब इंटरफेस का काम कर रहा है तो इसी से रिलेटेड ये काम करेगा। मतलब मेमोरी क्या है उसको मैनेज करेगा, प्रोसेस को मैनेज करेगा, डिवाइस को मैनेज करेगा। डिवाइस मतलब क्या, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब को मैनेज करेगा। फाइल को मैनेज करेगा, ये जो स्टोर करता है कोई भी कंप्यूटर उसके स्टोरेज को मैनेज करेगा, सिक्योरिटी मैनेज करेगा, और भी बहुत सारा चीज़ है जो मैनेजमेंट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है बता दी कि जैसे मेमोरी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर मेमोरी को। ये क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट जो है प्रोसेस है जो कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग करता है कंप्यूटर मेमोरी को। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, ये सीपीयू को बोलता है कि आप जो है प्रोसेस कीजिए और डिलोकेट कीजिए प्रोसेसर को। ठीक है, ये जो है और उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट है,
फाइल मैनेजमेंट है, ये सब इसका काम है। तो आप ना फंक्शन उतना तो नहीं पूछता है, हाँ इसका एग्जाम्पल ही ज़्यादा पूछेगा कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल थोड़ा याद रखिएगा, लाइनक्स हो गया, विंडो हो गया, iOS हो गया, DOS हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल ही ज़्यादा पूछता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये शॉर्ट में लिखा रहेगा आपको एग्जाम में भी, कभी कभी ओएस मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, तो ओएस शॉर्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस का टाइप है। कौन सा, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम, सिंगल यूजर, एक और भी आता है मल्टी यूजर। तो ये सब आपका टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और Y1 मैं सारे को डिस्कस कर लेती हूँ। पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, यूजर जो होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में वो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। और इसमें जो भी प्रोसेस होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी प्रोसेस होता है या कोई भी जॉब या कोई भी टास्क ऐसा जो होता है ना, वो बैच में होता है, मतलब ग्रुप में एक्सिक्यूट होता है। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा NEFT, अगर NEFT आप पढ़े होंगे बैंकिंग अवेयरनेस में, तो NEFT क्या होता है, बैच टाइम में ये प्रोसेस होता है। मतलब 48 बैच टोटल रहता है 24 घंटा में, मतलब 30 मिनट का एक बैच चलता है। तो यही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, जो कि बैच में एग्जीक्यूट होता है, जो भी काम होता है बैच में होता है। या फिर बिल का प्रिंटिंग होता है, ये सब। तो ये सब जो आपका है ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। ये NEFT में जो बैचिंग चलता है ये, और ये बैच यानी ग्रुप में एग्जीक्यूट करता है कोई भी प्रोसेस को, कोई भी काम को। इसका जो प्रॉब्लम एक होता है ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि जैसे इसमें जो CPU जो होता है ना वो आइडियल हो जाता है। CPU आइडियल, इसका मतलब क्या है, CPU आइडियल हो जाता है, मतलब ये जो है ना ये वेट करता है कि बैच कंप्लीट होगा तब आगे का हम काम करेंगे। मतलब क्या है, CPU आइडियल मतलब जब कंप्लीट होगा, बैच जो अभी चल रहा है उस बैच के कंप्लीट होने का ये वेट करता है, बैच कंप्लीट होने का वेट करता है, होने का वेट करता है। जब तक पहला बैच कंप्लीट नहीं होता है दूसरा बैच नहीं प्रोसेस होगा। इसीलिए इसका जो प्रॉब्लम रहता है यही, CPU आइडियल पूछ देगा, CPU आइडियल, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि बैच कंप्लीट होने का ये वेट करता है। दूसरा है कि इसका जो स्पीड होता है ना इसका बहुत कम होता है, स्लो होता है, इसलिए इसमें जो आउटपुट हम लोग को देता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये चीज हो गया। दूसरा क्या था, नेक्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक यूजर एक समय पर काम करे, मतलब एक समय पर सिर्फ एक ही यूजर उस चीज को कर पाएगा। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज्ड बाई वन यूजर एट अ टाइम, एक समय पर एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है, यही है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका नाम में भी सिंगल है, यूजर मतलब एक टाइम पे एक ही यूजर इसका यूज करेगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो एग्जाम्पल होता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसका जो एग्जाम्पल है आप लोग नोट कर लीजिएगा, विंडो, मैकबुक, आप लोग का एप्पल का जो कंपनी है ये सब,
तो वही मैक, DOS, एंड्रॉयड, iOS, ETC, ये सब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछेगा। ये सब आपका थ्योरी वगैरह कुछ नहीं पूछता है। पूछता है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है, तो विंडो, मैक, DOS, एंड्रॉयड, iOS, ETC, ये सब सिंगल यूजर का एग्जाम्पल है। दूसरा क्या होता है, तीसरा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, मल्टी यूजर मतलब मल्टीपुल यूजर एक समय पर काम कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज्ड बाई 2 और मोर देन 2 यूजर एट अ टाइम। मीन्स एक समय पर 2 या 2 से अधिक यूजर काम कर सकता है। इसका जो एग्जाम्पल है लाइनक्स, यूनिक्स, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फोर्थ, एक आता है सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है, एक समय पर सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म होगा। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म वन टास्क एट अ सेम टाइम। मीन्स एक समय पे एक टास्क ही परफॉर्म होगा। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल बस एक ही है, DOS। आगे मैं बताऊंगी कि DOS ये सब क्या होता है। उसके बाद क्या है, फिफ्थ में मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, ये जो होता है परफॉर्म करता है मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम मतलब एक समय पर ये एक से ज़्यादा काम, परफॉर्म मोर देन वन टास्क, एक समय पर एक से ज़्यादा टास्क ये परफॉर्म करता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल कौन सा है, विंडो, एंड्रॉयड, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, iOS, ये सब आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो, एंड्रॉयड वाला मोबाइल लेते हैं तो क्या एक साथ नहीं आप बहुत सारा काम यूज कर देते हैं। एक साइड में PDF खोल के पढ़ लिए रहते हैं, दूसरे साइड में आप लोग क्या करते हैं कि जैसे यूट्यूब वगैरह आप लोग यूज कर लेते हैं, तो वही है मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इस एंड्रॉयड में लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक, iOS, इसमें मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग को मिलता है, जो कि एक समय पर हम लोग मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में ही बता दी कि कहीं आप PDF खोल के करते हैं और उसका स्क्रीन स्प्लिट कर देते हैं, यूट्यूब भी नीचे चला सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप लोग जैसे मूवी वगैरह देख सकते हैं या फिर आप कोई और टेस्ट वगैरह देते हैं, तो यही सब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब एक समय पर आप लोग मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिएगा, विंडो, एंड्रॉयड, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, iOS। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल ही होता है। एग्जाम्पल से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो विंडो हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, iOS, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग। 6 जो भी हो, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स क्या है, मल्टीपल प्रोग्राम, एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम आप लोग कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक समय पर। मल्टी प्रोग्राम क्या हो सकता है, मल्टीपल टास्क, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम आप परफॉर्म कीजिए, मल्टीपल टास्क कीजिए, तो यही आपका है, ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। मल्टीपल टास्क परफॉर्म, यानी मल्टीपल प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग भी होता है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होगा,
मल्टी प्रोसेसिंग मतलब हो सकता है मल्टीपल प्रोसेसर, मतलब बहुत सारा प्रोसेसर। एक और आता है मतलब क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछेगा, वो जो मैं बताई कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी से आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट आपका क्या था, मल्टी प्रोग्रामिंग में बता दी। और इसका जो डिसएडवांटेज किसी किसी का रहता है ना, आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, बस एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल बस मैं बता दे रही हूँ कि कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है, तो वो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब तो बता दी। नेक्स्ट देख ले रही हूँ क्या क्या बताई हूँ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग वही होता है। और सिंगल यूजर बता दी, एक मल्टी यूजर भी होता है, वो भी मैं बता दी हूँ। उसके बाद अभी एक रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैं बता देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, ये अलाउ करता है कि मल्टीपल यूजर मतलब बहुत सारे यूजर जो है डिफरेंट कंप्यूटर पे या टर्मिनल पे एक डिफरेंट कंप्यूटर या टर्मिनल एक्सेस कर सकता है एक सिंगल सिस्टम विथ वन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मैं पढ़ ले रही हूँ, इसका क्या लिखा हुआ था। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स, मीन्स मल्टीपल यूजर को अलाउ करता है कि ऑन डिफरेंट कंप्यूटर या टर्मिनल टू एक्सेस अ सिंगल सिस्टम विथ वन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन इट। द प्रोसेसर communicate with one another through various communication line. These are referred to as loosely coupled system. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल सा मीनिंग होता है कि डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ये जो है दे कैन यूज्ड एज सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा यूज होता है फॉर फास्ट प्रोसेसिंग के लिए। मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जिसके कारण जो होता है ये एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा ये यूज होता है। और इसका जो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा यूज होता है किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, ताकि हम लोग का जो प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं वो फास्ट हो जाए। यही आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका एडवांटेज आप लोग पढ़िएगा तो इस सब में सारा चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका नाम में ही रियल टाइम, मतलब ये रियल टाइम रिजल्ट देता है, रियल टाइम रिजल्ट देता है, इसका मीनिंग यही होता है। और उसके बाद क्या था, इट इज़ अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज स्मॉल। रियल टाइम दो टाइप का होता है, एक हार्ड रियल टाइम आता है, दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम। इसका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, लाइनक्स, RT लाइनक्स है, मतलब रियल टाइम लाइनक्स। फिर एक LYNX लाइनक्स, VRTX लाइनक्स, ये हो गया। जो सॉफ्ट रियल टाइम लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल जो आपका PDF में दिया हुआ है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका लाइनक्स के बारे में बता देती हूँ। लाइनक्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है, यूनिक्स का फुल फॉर्म होता है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम यूनिक्स का फुल फॉर्म होता है। एक आपका आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर में जैसे बताई थी लाइनक्स यूनिक्स ये सब बता दी। नेक्स्ट आपका आता है फर्मवेयर से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। फर्मवेयर क्या होता है ना, जो रोम में स्टोर रहता है। फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर डिवाइस में ही रिटर्न किया गया है और ये अलाउ करता है हार्डवेयर को कि अपडेट होने के लिए। ये जो होता है ना, ये रोम में, जब हम लोग रोम होता है, ये रोम में स्टोर प्रोग्राम होता है। फर्मवेयर जो होता है रोम में स्टोर्ड प्रोग्राम होता है।
ये हो गया आपका फर्मवेयर। नेक्स्ट आपका आता है, जैसे मैं बूटिंग बोली हूँ, एंड्रॉयड क्या होता है। एंड्रॉयड तो सिंपल आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, वही एंड्रॉयड हो गया। इसका जो रिसेंट वाला वर्जन है तो एंड्रॉयड एंड्रॉयड 12 लेटेस्ट वर्जन है। ऐसे एंड्रॉयड 12 का जो लेटेस्ट वर्जन का जो नाम है उसका नाम क्या है, स्नो कॉन। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि स्नो कॉन जो है किसका लेटेस्ट वर्जन है, तो एंड्रॉयड 12 का। एंड्रॉयड 12 क्या है, तो ये एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड 12, और इसी का नाम पूछा था। इस एंड्रॉयड 12 का ही जो नाम है वो स्नो कॉन है, स्नो कॉन नाम, ये याद रखिएगा। और ये एंड्रॉयड किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो गूगल के द्वारा, मैनेज्ड बाई गूगल। नेक्स्ट है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। वैसे ही आपका देखिए मैं बता देती हूँ, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एंड्रॉयड आया। एंड्रॉयड के बारे में बता दी कि ये मैनेज्ड बाई गूगल, और इसका जो इन्वेंशन ईयर था 2007 था। इसका लेटेस्ट वर्जन में बता दी कि एंड्रॉयड 12 जिसका नाम स्नोकॉन है। नेक्स्ट आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा आता है, दूसरा आता है iOS, मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, ये एप्पल मोबाइल होता है, आईफोन एप्पल का ही है। इसका भी ईयर जो है सेम है, 2007 ही है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट कुछ साल पहले जो एग्जाम में पूछा था ना, वो क्या था, बाडा के बारे में, बाडा। और दूसरा पूछा था सिम्बियन, सिम्बियन। ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाडा जो हम लोग यूज करते थे ना, सैमसंग का जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें यूज होता था। सैमसंग का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे। ये सिम्बियन किस में यूज होता था, नोकिया का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में सिम्बियन यूज होता था। जो कीपैड वाला नोकिया यूज करते थे ना, उसी में ये सिम्बियन यूज करते थे। तो नोकिया में सिम्बियन यूज होता था, बाडा सैमसंग के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में बाडा यूज करते थे। तो ये बाडा और सिम्बियन, ये याद रखिएगा। ये दो क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, हो सकता है तीसरा बार भी पूछ दे। और एंड्रॉयड के बारे में तो सिंपल सा है, आप लोग जानते हैं, बस उसका लेटेस्ट वर्जन जो है, मैं बोली कि प्रीवियस कोई एग्जाम में ये पूछा था कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन जो स्नोकॉन है वो किसका लेटेस्ट वर्जन है, तो एंड्रॉयड 12 का, मतलब उसका नाम ही है स्नोकॉन। ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में बता दी कि ये क्या होता है। और नेक्स्ट आपका आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, MAC ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मशीनतोस, मशीनतोस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, ये भी एप्पल का कंपनी है, एप्पल कंपनी। ये जो मैक जो मैं बताया कि सिंगल यूजर, ये क्या मैक क्या है, सिंगल यूजर है, मतलब एक ही यूजर एक समय पे काम कर सकता है टास्क, लेकिन ये मल्टीटास्किंग है, मल्टीपल टास्क का काम करता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये 2001 में रिलीज हुआ था, रिलीज मार्च 2001। ये आपका है मशीनतोस यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS क्या है, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी आपका सिंगल यूजर है और ये सिंगल टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट से एक याद रखिएगा, इसके जो फाउंडर है वो कौन है, तो बिल गेट्स है। कौन है, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स हैं। नेक्स्ट है, ये भी आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर है, एक यूजर एक समय पे काम कर सकता है, बट मल्टीपल टास्क होता है, मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। इसका जो फर्स्ट वर्जन है ना, विंडो का फर्स्ट वर्जन क्या है, विंड 1.0। ये आपका फर्स्ट वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है विंडो का, तो ये है विन 11 जो कि 2021 में, विन 11 2021 में आया था, और ये लेटेस्ट वर्जन है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का।
ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्लीट हुआ। डॉस के बारे में पूरा बता दी, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बता दी, और लाइनक्स बता दी, यूनिक्स बता दी क्या होता है, उसका एग्जाम्पल में जो बताई हूँ कि वो याद रखना है। एंड्रॉयड के बारे में बता दी, एंड्रॉयड का नाम कि लेटेस्ट वर्जन क्या है, एंड्रॉयड 12, जिसका नाम क्या है, स्नोकॉन। नेक्स्ट आपका बूटिंग के बारे में। बूटिंग क्या है ना, बूटिंग जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड होता है उस प्रोसेस को ही बूटिंग कहते हैं। क्या, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट लोड होता है हम लोग के कंप्यूटर में, उस प्रोसेस को ही बूटिंग कहते हैं। इसमें दो टाइप का बूटिंग आता है, एक आता है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, ये बूटिंग से बहुत एग्जाम्पल में पूछता है, और आप टेस्ट भी दीजिएगा तो कोई एक टेस्ट में ये भी मिल जाएगा आपका। और एक आता है वार्म बूटिंग। दो टाइप का बूटिंग होता है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होता है, मतलब एकदम ठंडा। कोल्ड मतलब पूरा ठंडा, मतलब ये कि जब कंप्यूटर पूरा ऑफ रहता है और उसको ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑफ रहता है उसको ऑन करते हैं तो कोल्ड बूटिंग स्टार्ट होता है, इसी को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। लेकिन वार्म बूटिंग कब होता है, जब कंप्यूटर स्लीप मोड में रहता है, मतलब पूरा ऑफ नहीं रहता है, और तब हम स्टार्ट करते हैं, उसी को वार्म बूटिंग करते हैं। कोल्ड मतलब पूरा ऑफ रहता है कंप्यूटर, उसको ऑन करते हैं, वो कोल्ड बूटिंग हो गया। कंप्यूटर जब ऑफ नहीं रहता है, स्लीप मोड वगैरह में रहता है, तब हम उस कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। यही आपका बूटिंग आपका कंप्लीट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो लाऊंगी तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूंगी। और आज मैं एक और ली हूँ, शॉर्ट फॉर्म मैं बता दे रही हूँ। जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में ए और बी का पूरा शॉर्ट फॉर्म बता दी थी, आज मैं सी का ली हूँ। सी से क्या है, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD मीन्स क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैम क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CADD मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। कैन मतलब क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क। CC मीन्स कार्बन कॉपी। CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क। फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म से 2-3 क्वेश्चन बनेगा। CD-ROM क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। R जुट गया तो रिकॉर्डेबल। मैं आपको जब पढ़ा रही थी मेमोरी कार्ड के बारे में तो मैं ये सब बताई थी कि एक R रहेगा तो रिकॉर्डेबल, RW रहेगा तो री राइटेबल, मतलब एक R से री, W से राइटेबल मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। CDWO कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वॉन्स। कोबोल क्या है, कॉमन विजनस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। CPI क्या है, क्लॉक या साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी याद रखना है। CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब। केस क्या है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। CPS क्या है, कैरेक्टर पर सेकेंड। कैरेक्टर पर सेकेंड। CROM क्या है, कंट्रोल रीड ओनली मेमोरी। DVD क्या है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। DVDR डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। ये सब मैं फुल फॉर्म आपको एक बार, ये तो आप लोग भी याद कर सकते हैं, बट मैं लास्ट टाइम इसको रिवीजन करवा दे रही हूँ ताकि मेरे बोलने से ही हो सकता है आपका पूरा 10 मान लीजिए कि मैं रिवीजन करवा, हो सकता है 2 ही आपको याद हो जाए। और जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दे रही हूँ। कार्बन कॉपी के बारे में पूछता है। एक BCC जो पूछता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसके फुल फॉर्म हमेशा पूछता है। कार्बन कॉपी पूछेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क तो आराम से याद हो जाएगा। दूसरा आप कोबोल याद रखिएगा, CPU याद रखना है, DVD याद रखना है, CAD याद रखना है, कैन कंप्यूटर कैंपस एरिया नेटवर्क, ये याद रखना है। जो जो मैं टिक लगाई हूँ ना वो थोड़ा मैं बोली हूँ कि ये याद रखना, ये वो चीज़ को थोड़ा दिमाग में 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बोली कि जैसा एब्रीविएशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा ही, शॉर्टकट की से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। वैसे ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं जो एग्जाम्पल बताई हूँ वो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो एग्जाम्पल थोड़ा याद रख लीजिएगा। जो भी PDF में डाला हुआ है वो PDF से एग्जाम्पल नोट कीजिएगा और एग्जाम्पल को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें समझने वाला ऐसा कुछ नहीं था। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है उसका एग्जाम्पल ही रहता है।
और बाकी जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि देखिए मैं भी कंप्यूटर में कुछ की नहीं हूँ, और मैं जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ी हूँ खुद से अपना दिमाग लगा के PDF से इधर उधर के सोर्स से मैं जो भी पढ़ी हूँ, जो भी मुझे समझ में आया है, बस उसको अपने लैंग्वेज में आप लोग को बता दे रही हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा ईजी हो जाए आप लोग का पढ़ाई, आप लोग भी थोड़ा बहुत समझ जाएं कि आखिर ये क्या होता है। और मुझे जितना नॉलेज है, मैं जितना जानती हूँ उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। मैंने जो एग्ज़ाम में जो भी नंबर लाती हूँ कि हाँ, तो वो मैं खुद से पढ़ के ली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कंप्यूटर साइंस की हूँ, ये सब कुछ नहीं है। मैं भी सिंपल सा ग्रेजुएशन ही की थी। तो आई एम सॉरी फॉर बीच में डिस्टर्बेंस के लिए, क्योंकि जैसा बोली कि फंक्शन वगैरह स्टार्ट होने वाला, इस वजह से घर में भीड़ भाड़ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।